ऐसे में हम आपका स्वागत करते हैं जी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में हमारे यहाँ पे गैस की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जी जी जी। और इस संदर्भ में लोगों ने शिकायतें भी की थी। जी जी। देख रहे हैं कि आपका प्रतिफल हमारे सामने है कि जी जी आप एजेंसी में बैठे, जी जी जी, आपने जायजा भी लिया है। जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो क्राइसिस हो रहा है सिलेंडर का, ये क्यों हो रहा है? ये क्या है कि पिछले महीने जुलाई में उनके पास असली में 14 लोड आते थे, 12 लोड आए और 2 लोड भी कम आए। और इस माह भी अभी तक इनके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोड आए हैं। और बीच में लोड के गैप होने के कारण ये प्रॉब्लम्स आई। और इसी कारण मैंने आज बिल्कुल अभी तत्काल थोड़ी देर पहले इनके सेल्स ऑफिसर से बात करी, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि अब जो लोड है लगातार 1 लोड नहीं 2 लोड, एक दिन के बाद 2 लोड आके ये प्रॉब्लम्स और जो क्राइसिस है इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आपने अवगत कराया जनता को। जी 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 जो लोड जी नहीं आने का क्राइसिस बना हुआ जी जी जी, आने वाले समय में लोगों को इससे जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल आपसे ये जी चाहते हैं कि जी, क्या होता है कि जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं जी जी जी, तो हमारा जो क्षेत्र है यहाँ जी WCL और MP भी जी जी, पहले MP भी अपने वर्करों को मुहैया करवा दी, जी जी जी, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये सुविधा जी जी जी, इस एजेंसी के ऊपर दबाव भी काफी है जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो सिलेंडर है जी और उसका जो एक उपभोक्ता मूल्य क्या होना चाहिए? ये उपभोक्ता मूल्य बिल्कुल डिसाइडेड है, 354 रुपये पर सिलेंडर है और 355 रुपये घर पहुंच सेवा को इंक्लूड करके 354 रुपये है। माफ कीजिएगा, आपने कहा कि 354 रुपये घर पहुंच सेवा जी, तो क्या ये एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है घर पहुंचाने की या जी और दूसरे? नहीं, एजेंसी की जवाबदारी बनती है। अगर क्राइसिस नहीं है तो बिल्कुल आपको घर पहुंच सेवा एजेंसी पहुंचा के वो भी आपके किचन तक देगी। अगर बीच बीच में जैसे क्राइसिस आ जाती है, जैसे गैप्स आ जाते हैं, आपकी वेटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसलिए सेवाओं को थोड़ा सा इस सेवाओं में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। लेकिन अगर क्राइसिस नहीं, स्टॉक उपलब्ध है तो ऑलरेडी एजेंसी की जवाबदारी कि उनके उपभोक्ताओं को घर पहुँच सेवा किचन तक उस रेट में पहुंचा के दें। आपके लिए एक बार फिर से बताएंगे आप, एक सिलेंडर जो उपभोक्ता को उनके घर पहुंच सेवा तक मिलना चाहिए। एक सिलेंडर 354 रुपये जो इस नगर पालिका क्षेत्र के डिसाइड है। अगर इससे 36 वार्डों में, हाँ, इसके लिए 354 रुपये डिसाइडेड है। ये 354 रुपये में नगर पालिका क्षेत्र में जो एरिया डिसाइडेड है वहाँ पर 354 रुपये में। और इससे बाहर अगर ले जाते हैं, जैसे घोड़ा डोंगरी में इसमें इंक्लूड है, रानीपुर सलैया, तो वहाँ के जो किलोमीटर के हिसाब से उसमें और रेट ट्रांसपोर्टेशन जोड़ के वो रेट वहाँ पर डिसाइडेड हो जाएगा। और वो भी किचन में जी 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 हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें जी 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 की तरफ से जी वो अपनी गलतियों में जी 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 दूसरी तो एजेंसी हमारी बहुत अच्छी है जी और सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यदा कदा उपभोक्ताओं को असुविधा जो होती है जी 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 हमसे ये था जो नए कनेक्शन की हम बात करते हैं जी, तो एक कनेक्शन जो शासन ने इसका जो मूल्य निर्धारित जी जी क्या होना चाहिए? इसमें रिफिल के चार्ज 1290 रुपये हैं और मैकेनिक्स चार्ज ये सब मिला के इसमें लगभग आपके जो पर सिलेंडर है 2200 के आसपास है। उसमें चूल्हा इंक्लूड नहीं है और चूल्हा भी क्या है कि अनिवार्य नहीं है। अगर उपभोक्ता चाहे तो चूल्हा ले सकता है, अगर उसकी इच्छा है। अगर ऑलरेडी उसके पास चूल्हा पहले से है तो उसमें भी एक प्रक्रिया होती है कि वो यहाँ पर अवगत कराए। एजेंसी के जो अपॉइंट अधिकारी है वो उनके चूल्हा की जांच कर लेंगे, उसके बाद उनको ओके रिपोर्ट दे देंगे तो चूल्हा लेने की भी अनिवार्यता नहीं है। और कंपनी ये बोलती है कि हमारे चूल्हा अगर आप लेते हो इससे गैस की खपत दुरुपयोग कम होता है, इसमें क्या है कि ज़्यादा समय तक गैस चलती है, इसलिए हमारा चूल्हा लिया जाए। वैसे अनिवार्यता नहीं है कि चूल्हा आप नए कनेक्शन में दिया जाए। आपने जो जानकारी दी है जी बहुत जी जानकारी दी है, जी जी अनिवार्य नहीं है अनिवार्य नहीं। कंपनी के साथ में जो चूल्हा आता है जी वो चूल्हे के अंदर ड्यूरेबिलिटी होती है और गैस की खपत कम जी 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 जनता चाहे जी 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 चूल्हा नहीं लेती है जी 2000 से 2200 जी उसको मिलना है। जी जी कोई व्यक्ति जी सिलेंडर का कनेक्शन लेना चाहता है तो वो कितने तक मिलना है? वो पहले तो सिंगल कनेक्शन ही दिया जाता है, उसके 1 साल के बाद एक समय उसको डबल किया जाता है और उसके जो रिफिल के चार्जेस है वो उसमें ऐड हो जाते हैं। मतलब 1200 और 1300 के आसपास है वो ऐड हो जाते हैं। हम मान लें कि 2200 और 1300 जी यानी कि 3500 में 2 कनेक्शन मिलने चाहिए कायदे से। जैसे कि हमारी बात हुई थी बीच में जी जी राहुल भाई से तो जी जी 4100 में 200 हो जाते हैं। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन और उसमें जो हाँ हाँ पाइप जो है वो भी अलग-अलग होते हैं। जी 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 ये बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन एक समस्या और आती है बताइए के मामले में। जी क्या होता है कि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन का दबाव भी है जी, तो यदा कदा यहाँ पर क्या होता है भीड़ ज्यादा हो जाती है जी
और भीड़ ज्यादा होने से यहाँ पे स्थिति हाथापाई तक उतर जाते हैं जी और कभी कभी यहाँ का जो स्टाफ है उसका बिहेवियर भी ठीक नहीं हो पाता जी। तो इसके बारे में आप क्या दिशा निर्देश देना पाएंगे अपने एजेंसी मालिक? हाँ, यहाँ पर एरिया के हिसाब से तो ये बड़ा क्षेत्र हो जाता है। अगर अभी प्रशासन ने अभी बैतूल के लिए भी बोला गया था तो वहाँ भी नई एजेंसियाँ आ गई हैं और हो सकता आगामी समय में यहाँ भी एक आध एजेंसी और आ जाए। और गैस एजेंसी संचालक को मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रॉपर नंबर अनुसार सबको सिलेंडर प्रदान करें और ऊपर और अपने दुकान के अपने एजेंसी के सामने बिल्कुल पारदर्शिता के लिए बाकायदा रेट लिस्ट, नए कनेक्शंस के रेट्स, उसमें जो इंक्लूडेड है वो वेटिंग, आज दिनांक वेटिंग इतने, आज इतने लोड आए, स्टॉक इतना, ही बिल्कुल प्रॉपर इसको दर्शाए, मेंटेन करें, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो, जिससे कि जिसने आज नंबर लगाया उसको पता चल जाए कि मेरा 2 दिन के बाद नंबर आएगा। हो सकता है न्यूज़पेपर में निकालिए जिससे कि उपभोक्ता पढ़े तो पता चल जाए कि आज हमने जो नंबर लगाया था वो 2 दिन के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा, तो वो उनको भटकना ना पड़े, उसी दिन आके वो सिलेंडर ले जा ले या फिर अपने यहाँ से पहुँचा के उनको किचन तक उनके सिलेंडर दिया जाए। और इसके संबंध में विधायक महोदय ने मेरे को शिकायत की थी कि उसको थोड़ा जाके थोड़ी सी एजेंसी की जांच करिए। इसी कारण उनकी भी मार्गदर्शन के कारण और लोगों ने बताया, उस कारण में आके मैंने इनको निर्देशित किया है कि आगे से कोई दिक्कत ना आए, इसलिए अफसर से भी बात हुई और मुझे ऐसा लगता है कि आगामी दिनों में ऐसी ये जो क्राइसिस है वो सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात है, ये हमारे यहाँ के लिए बहुत खुशखबरी है कि सिलेंडर एक बहुत ही उपयोगी नहीं बिल्कुल लेकर शाम तक इसका उपयोग घरों में होता है और ज्यादा करके जो गृहिणियां हैं जी इससे काफी परेशान सिलेंडर की दिक्कतों से रूबरू होना पड़ता है। लेकिन हमारा एक सवाल आपसे है, बीच में भी चर्चा में आपने बताया था कि गैस एजेंसी संचालक जो है वो सूचना पटल कुछ बनाए, तो किस तरीके से सूचना पटल बनाने की बात आप कर रहे हैं? जिससे कि रेट्स जो नए, क्या होता है कि नए कनेक्शंस के जो रेट्स हैं वो मेरे को डिटेल में लिख दें कि रिफिल इतने की है, मैकेनिक चार्ज इतने का है, रेगुलेटर इतने का है, पाइप इतने का है और टोटल एक कनेक्शन के रेट्स इतने हैं, चूल्हे के रेट्स क्वालिटी अनुसार लेना चाहे उपभोक्ता तो ये पूरे डिटेल से लिख दे, जिससे उपभोक्ताओं को पूरी पारदर्शिता पता चल जाए कि इतने में कनेक्शंस मिलते हैं, इतने के सिलेंडर्स हैं और इतने चार्जेस लगते हैं, जिससे क्या है कि उपभोक्ताओं के मन में जो इस प्रकार की बातें कि ज्यादा रेट से कम रेट भ्रम जो है वो ना हो। बिल्कुल सही है साहब, जनता आपको बहुत धन्यवाद देगी। लेकिन अगला सवाल हमारा बिल्कुल है जी जी अब ये तो सब परिस्थितियां ठीक है जी, सिलेंडर उनको मिल गया, रिफिलिंग उनकी हो रही है, यदि मान लो किसी घर के अंदर सिलेंडर है उसमें कोई दुर्घटना होती है या लीकेज होता है जी, तो इसकी जिम्मेदारी इसकी तत्काल सूचना गैस एजेंसी में दी जाए। इनकी सूचना मिलते साथ ही वो रिफिल को रिप्लेस कर लेंगे। अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है, अगर ऐसी कोई घटना घर पे घटती है, इसकी सूचना तत्काल एजेंसी में दी जाए। एजेंसी संचालक इसको जाके बिल्कुल व्यवस्था करेगा और रिप्लेस करके उसको नया करेक्शन देंगे, नया एक्सचेंज करके हम बदल के देंगे, है ना। अगर डिलीवरी के अगर तत्काल बाद होता, अगर डिलीवरी के 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद तो वो अलग मैटर, उसमें बदलने के वो नहीं है। मगर अगर तत्काल अगर इन्होंने यहाँ से आपने सिलेंडर लिया और तत्काल में अगर ऐसा हो रहा है तो ये बदल के देंगे। और अगर जी जी बिल्कुल 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 जी 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 हाँ ठीक करके उसकी सूचना दे दे तो ये जिनके जो जी बताइए। लेकिन हम ये चाहेंगे कि क्या आप जनता को हमारे यहाँ कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जनता को ये बोलूँगा कि जो सिलेंडर के रेट से उससे रेट से ज़्यादा किसी को भी पैसा ना दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति पैसा आपसे ज़्यादा रेट्स लीजिए और अपना सिलेंडर एक सिलेंडर के 15 दिन के बाद तत्काल नंबर लगाइए सिलेंडर मिलने के बाद, जिससे कि आपको आसानी से दूसरा सिलेंडर मिल सके, जिससे आपको दिक्कतें ना हो और आराम से खाना बन सके। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक प्रोसेसिंग हम और बताना चाहेंगे कि जो नंबर लगाने की बात आपने कही है पहले जी जी तो इससे थोड़ा सा और जानकारी जी 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 जैसे कि आज जैसे आपको सिलेंडर्स मिले हैं, जैसे डबल सिलेंडर वाले के लिए 15 दिन रहता है, डबल सिलेंडर वाले को 21 दिन रहता है और जिनके पास सिंगल सिलेंडर है वो 15 दिन के बाद एजेंसी में नंबर लगवा दें। जैसे आज से 15 दिन के बाद आप एजेंसी में नंबर लगा दो, जिससे कि आपके वेटिंग का आपको क्लियर हो जाएगा कि इस वेटिंग में आपका नंबर है और आपको आगामी जब सिलेंडर खत्म होगा उसके पहले ही आपको सिलेंडर मिल जाएगा। जिससे आपने जो कहा है कि वो सिलेंडर उसको वेटिंग में मिल जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन उसे कैसे मिल पाएगी?
तो इन्फॉर्मेशन पता करता रहेगा ना वो। अच्छा, जी वो बाई फोन या जी बाय फोन, जी 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 जी। लेकिन एक इसमें हम ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि जब वो नंबर लगाने आता है तो क्या उसको अपना शुल्क जमा करना पड़ेगा या नहीं नहीं, नंबर लगाने के लिए कोई शुल्क नहीं रहता है। जैसे कि आज जैसे 15 दिन के बाद हमने नंबर लगाया, इनके बाद स्टॉक आया, वो वेटिंग क्लियर हुई तो इनका भी एजेंसी की जवाबदारी है कि वो उनके यहाँ पर सिलेंडर जाके पहुँचा दे। अगर उस व्यक्ति को उस समय तक सिलेंडर खत्म नहीं हुआ है और वो लेना नहीं चाह रहा, थोड़ा 2-3 दिन आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जो एजेंसी में जैसे ही उनकी वेटिंग आती है तो एजेंसी उनको सूचना कर देगा या घर पहुँच के उनको सिलेंडर प्रदान कर देगा। जी, बहुत अच्छी जी जी बताई है और आप खाद्य विभाग से जुड़े हुए हैं। जी 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 जिले में बैठे हैं, जी 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 जी। हम चाहेंगे कि इसके अलावा भी आप जी संज्ञान बहुत से ऐसे मामले जी जी जी। हम चाहेंगे कि उसके ऊपर भी आप कोई संदेश देना चाहें तो। जी जी, अभी क्या है कि मेरा सारणी नगर वासियों से और नगरीय क्षेत्र के अधिक जितने भी वाहन चालक हैं जो इस चीज़ का उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, उनको एक चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि इससे गाड़ी ना चलाएं। इसके पूर्व भी हमारे द्वारा लगभग 5-6 मारुति वैन पकड़ के ले गए थे, जिसमें लगभग 10-10 हज़ार प्रत्येक गाड़ी में फाइन हुआ है। क्योंकि इससे गाड़ी चलाने में कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है, आग लग सकती है, उसका जिससे उपभोक्ताओं को भी सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता, इसका दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए क्या है, वाहन चालकों से निवेदन है कि वे इस ईंधन के रूप में इसका उपयोग ना करें और हमारा सहयोग करें। अच्छा, दूसरी चीज हमें भी जानना चाहिए कि बहुत से जो लोग हैं वो गाड़ियां तो शायद चला ही रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी कि आप किस तरीके से इसके ऊपर अंकुश लगाएंगे, क्योंकि आपके सामने अब सारे मामले क्लियर हैं कि यहाँ गैस का सिलेंडर का क्राइसिस है, तो अब आपका अगला कदम क्या? जी जी, अगला कदम यह है कि 10-15 दिन में एक अभियान चलेगा पूर्व अनुसार। उसमें जो पीछे वाहन में सिलेंडर लगाते ईंधन के रूप में उपयोग करते हुए मिलेगा, उसको तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। एक 19.2 kg का आरटीओ परमिशन के थ्रू एक रहता है कमर्शियल, वो उसको आरटीओ परमिट करता है तो उसका उपयोग किया जाता है। वो भी उसकी जो बुक रहती है उसमें अंकित रहता है कि एलपीजी से चलाने के लिए बाध्य है, चला सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इनके द्वारा 14.2 kg का लाल सिलेंडर या बड़ा वाला भी सिलेंडर 19.2 kg वाला जिसके लिए पावर्स नहीं है, इनके पास अनुमति नहीं है, चलाते हुए पाए जाते हैं, तो उनको जब्त कर लिया जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, ये जनता के पास नहीं थी कि कमर्शियल सिलेंडर भी अलग से आते हैं जी 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 घरेलू सिलेंडर जी 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 जी। यहाँ पे भी क्या होता है कि घरेलू सिलेंडर का उपयोग भी यहाँ के कुछ ठेकेदार लोग करते हैं जी, तो ऐसे परिस्थितियों में भी हम जानते हैं कि अगर आपको हम अवगत कराते हैं जी, बिल्कुल 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 जी। तो अभी ये बात तो हो गई हमारी जी 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 जी। अभी हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, आगामी कदम जो आपने बताया कि सिलेंडर से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उसमें जी अभी जैसा कि बगुड़ा में आपने कवरेज करके जी 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 जी, उसमें सभी गाड़ियों में बता दो आपको 10-10 हज़ार रुपये फाइन हुए और लगभग 25 दिन गाड़ी थाने में खड़ी रही है।